जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का तीसरा क्लास देखेंगे। तीसरा क्लास, पिछले क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में देख लिए थे। ब्लड का कैसे बनता है, ब्लड का कार्य क्या होता है। उसमें हम लोग देखे थे कि ब्लड प्लाज्मा देख लिए थे कि ब्लड प्लाज्मा बनता कैसे है, ब्लड प्लाज्मा का कार्य क्या क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं जिसे ब्लड सेल्स बोला जाता है। तो हम लोग आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ब्लड जो होता है वो मुख्यतः दो चीजों से मिलके बनता है। ब्लड जो होता है मुख्यतः दो चीजों से मिलके बनता है। पहला तो ब्लड प्लाज्मा होता है, और दूसरा रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, इन्हीं दो चीजों से हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कणिकाएं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, कि ये बनता कैसे है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है ना, यानी ब्लड जो होता है हमारे शरीर में, ये तीनों बोन मैरो में बनता है। किसमें बनता है? बोन मैरो में। और हमारे शरीर के अंदर जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा उसको हिंदी में बोला जाता है, उस अस्थि मज्जा के अंदर एक स्पेशल सेल होता है जिसे स्टेम सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक स्टेम सेल होता है। ठीक है, और वो स्टेम सेल क्या होता है, आगे चल के डिवाइड हो जाता है तो हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल बनता है। बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल होता है वो डिवाइड होके हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल बनता है, और वही हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल आगे डिवाइड होके फिर वो तीन तरह का कणिकाएं बनाता है, जिसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स, ये तीनों बनता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम मुख्यतः आरबीसी को देखेंगे। ठीक है, तीनों का अलग अलग पार्ट देख लेंगे। प्लाज्मा देख लिए हम। अब आज हम लोग मेनली आरबीसी को देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि जो आरबीसी होता है ना, उसका एक दूसरा नाम भी होता है। उसका दूसरा नाम यानी हम लोग कह सकते कि आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम जो है इरिथ्रोसाइट्स है। आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम जो है इरिथ्रोसाइट्स है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और बच्चा में निर्माण कहाँ होता है? जो भ्रूण होता है, पेट के अंदर जो बच्चा रहता है, उसके अंदर जो आरबीसी बनता है वो लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में। हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कणिका आरबीसी होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आरबीसी। उसकी पता है संख्या? उसकी संख्या लगभग 40 से 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। 40 से 50 लाख पर मिलीमीटर सबसे ज्यादा मात्रा में। 45 से 50 लाख, 40 से 50 लाख के बीच में बनती है। ठीक है, और आरबीसी का आकार जो होता है ना, आरबीसी का आकार जो होता है वो कॉनकेव होता है। कॉनकेव मतलब उभयतल, कॉनकेव आकार का होता है। ठीक है, और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, हम लोग देखेंगे एक सेल चैप्टर है। सेल चैप्टर में देखेंगे जैसे हमारे शरीर का बहुत सारा पार्ट होता है, हाथ, पैर, पेट, नाक, मुंह। उसी तरह कोशिका का भी बहुत सारा अंग होता है, जिसमें से एक केंद्रक भी होता है। उसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी काय के बारे में, अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, और फिर वही केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक जो होता है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है, कुछ चीजों को छोड़ के। कुछ अपवाद है, जिसमें से एक है ऊंट। ठीक है,
एक है ऊंट, दूसरा लांबा, तीसरा जो नवजात शिशु के का जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिकाएं, उसमें जो होता है केंद्रक पाया जाता है। हम लोग में केंद्रक नहीं पाया जाता। कुछ चीज को छोड़ के, जैसे ऊंट हो गया पहला चीज, लांबा हो गया और नवजात शिशु हो गया। यही एग्जाम में 3 ऑप्शन आएगा। तो ऊंट, लांबा और नवजात शिशु के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आरबीसी का काम, आरबीसी के अंदर में केंद्र पे बैठा रहता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हम जब सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे और भी गैस अंदर जाते हैं। तो हमारा जो फेफड़ा होता है उसका काम होता है छंटनी करना। ठीक है। वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को छोड़ के और सारे गैस को छांट देता है। ठीक है। तो हमारे शरीर, जब हम सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा के अंदर पहुंचता है ना, तो वहां से पूरे बॉडी में एक वायर यानी नस जो होता है पूरे शरीर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है। इसलिए जिसे ब्लड वेसल बोला जाता है, पूरे शरीर से वो कनेक्टेड रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड जो होता है, ब्लड का जो आरबीसी वाला पार्ट होता है, लाल रक्त कणिकाएं वाला पार्ट, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एकदम सेंटर पे हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लेके हमारे शरीर के एक स्थान से हर एक स्थान तक पहुंचाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आरबीसी का मुख्य काम क्या हुआ, ऑक्सीजन का परिवहन करना। कहाँ, हमारे शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थानों तक। ठीक है। और आरबीसी की मृत्यु जो होती है ना, वो स्प्लीन, प्लीहा में होती है। स्प्लीन या उसको प्लीहा या तीली बोला जाता है। आरबीसी की मृत्यु वही होती है। और जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं ना, जैसे दौड़ते हैं या पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा आरबीसी हमारे शरीर में बढ़ेगा। हम लोग जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा आरबीसी हमारे शरीर में बढ़ेगा। ठीक है। दौड़ते समय, पहाड़ पे चढ़ते समय या स्विमिंग करते समय। ठीक है। और सोते समय जो होता है आरबीसी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, मतलब घट जाती है। और जागते समय आरबीसी की मात्रा, दौड़ते समय, हार्ड वर्क करते समय आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी जरूरत से ज्यादा, यानी 50 लाख लिमिट है तो 50 लाख से ज्यादा हो जाए, तो उसको पॉलीसाइथीमिया नामक एक बीमारी हो जाती है। अगर किसी के शरीर में आरबीसी की मात्रा उसके मैक्सिमम लिमिटेशन यानी 50 लाख से अधिक होने लगे, तो उसे एक तरह की बीमारी हो जाती है जिसे पॉलीसाइथीमिया नामक बीमारी कहते हैं। और वही आरबीसी की मात्रा घट जाती है तो उसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया कहा जाता है, उसमें भी कौन, सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ठीक है। आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।